हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है दृढ़ निश्चय। तो बच्चों, एक बहुत ही सुंदर सी कहानी दी गई है आपके पाठ में, जिसमें दृढ़ निश्चय के बारे में दिया गया है। तो बच्चों, आइए कहानी को शुरू करते हैं और आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में विजयसिंह नाम का राजा था। वे बड़े दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय थे। अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे, इसीलिए सभी लोग उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। वे राजा के गुणों का बखान करते थकते न थे, परंतु राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें उनके अवगुणों से परिचित करा सके। एक दिन राजा विजय सिंह ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में वेश बदलकर निकल पड़े। प्रत्येक प्रांत में जाकर उन्होंने लोगों से पूछा, परंतु उन्हें हर बार यही उत्तर मिला कि राजा विजय सिंह जैसा दयालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा दूसरा नहीं है। अपनी प्रजा को खुश देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु अभी भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। पूरे राज्य में घूमते हुए वे हिमालय की ओर चल दिए। चलते चलते वे महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचे। अंदर जाकर राजा ने महात्मा बोधिसत्व को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर बैठ गए। उन्हें भूख प्यास भी लगी थी। बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए जंगल के पके फल दिए और कहा, वत्स, इस राज्य का राजा धर्म और न्याय के अनुसार राज करता है, इसीलिए ये फल इतने मीठे हैं। यदि राजा अन्यायी तथा क्रूर हो तो जंगल, बच्चों, क्रूर यानी कि निर्दयी, यदि राजा क्या हो जाएगा, निर्दयी होगा और अन्यायी होगा, तो जंगल के फल मधु तथा शक्कर आदि सभी कड़वे और स्वाद रहित हो जाएंगे। बच्चों, मधु यानी कि शहद, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कड़वी हो जाएंगी और इनका स्वाद भी चला जाएगा। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। महात्मा बोधिसत्व की बात सुनकर राजा बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया और वहां से वापस राजधानी आ गए। उन्हें बोधिसत्व की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन बोधिसत्व के कथनों को परखने का निश्चय किया। अगले दिन राजा ने जानबूझकर अधर्म तथा अन्याय पूर्वक शासन करना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। कुछ समय पश्चात राजा फिर बोधिसत्व के आश्रम में गए और उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। बोधिसत्व ने उन्हें फिर पके फल खाने के लिए दिए। जैसे ही राजा ने फल खाए तो उन्हें वे फल कड़वे लगे। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, ऋषिवर, ये फल इतने कड़वे और स्वादहीन क्यों हैं? बोधिसत्व ने कहा, वत्स, जब राजा अत्याचारी तथा अन्यायी हो तो उसका प्रभाव जंगल के फल तथा कंदमूल और सभी वस्तुओं पर पड़ता है। विजय सिंह बोले, ऋषिवर, आपके कहने का क्या तात्पर्य है? कृपया आप विस्तार से बताइए। बोधिसत्व ने कहा, वत्स, क्या आपने कभी गायों के झुंड को नदी पार करते समय देखा है? यदि सबसे आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल ले तो पीछे चलने वाली गायें भी अपना मार्ग बदल लेती हैं। इसी प्रकार राजा अपने राज्य का नेता होता है। यदि राजा गलत आचरण करे और अधर्म को अपनाए तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। बोधिसत्व से जवाब पाकर विजय सिंह की सारी जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उन्होंने बोधिसत्व को अपने बारे में बताते हुए कहा, हे महात्मन, मैं ही इस नगर का राजा विजय सिंह हूँ। मेरे ही कारण फल मीठे और फिर कड़वे हो गए, परंतु अब मैं यह दृढ़ निश्चय करता हूँ कि कड़वे फलों को पुनः मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यह कहकर राजा ने बोधिसत्व को आदरपूर्वक प्रणाम किया और राजधानी आकर न्यायपूर्वक राज करने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी
और आपको इससे क्या शिक्षा मिली? आपको इससे शिक्षा मिली कि हमें कभी भी अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हम अपनी प्रजा के साथ जैसा व्यवहार करेंगे हमें उसका वैसा ही फल प्राप्त होगा। अतः आप लोगों को भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।